हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज ये तीसरा वीडियो आपके लिए लाया गया है मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड। पिछले वीडियो में हमने बात किया था, उसके आगे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉजिक गेट के बारे में। ये डिजिटल सिस्टम के रूप में क्या करता है, रूप में कार्य करता है। दूसरी बात क्या थी? तो दूसरी बात थी इसमें जो अंक का प्रदर्शन होता है, कैसा प्रदर्शन? अंक का। दूसरा मोटा बात क्या होता है, ये लिख देते हैं आपको। इसमें जो होते हैं ये क्या करते हैं, तो इनपुट तथा आउटपुट के बीच क्या बताता है? रिलेशन बताता है। इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या बताना चाहता है? रिलेशन। इनपुट और आउटपुट के बीच में यह संबंध बताता है। ठीक है। उसके बाद बताए थे कि यह डिजिटल के रूप में कार्य करता है, यानी अंक का, एनालॉग के रूप में नहीं। तो अगर डिजिटल और एनालॉग की बात की जाए तो सबसे पहला बताए थे यह डिजिटल सिस्टम में कार्य करता है, एनालॉग सिस्टम में नहीं। एनालॉग सिस्टम में क्या करता है? कार्य नहीं करता है। अगर डिजिटल की बात की जाए तो आप लोग को पास पता है कि एक डिजिटल घड़ी होता है और एक एनालॉग घड़ी होता है। डिजिटल घड़ी किसे कहते हैं? जिसमें अंक का प्रदर्शन होता है, जैसे आपके फोन में। ठीक है ना, आपके में जो फोन में है वो डिजिटल घड़ी भी है और एनालॉग घड़ी भी है। डिजिटल क्लॉक भी है और एनालॉग क्लॉक भी है। तो डिजिटल क्लॉक किसे कहेंगे और एनालॉग क्लॉक किसे कहेंगे, उसको हम लोग समझते हैं। डिजिटल क्लॉक में अंक का प्रदर्शन होता है, जिसमें जैसे देखिए आपके घर में एक घड़ी होगा जिसमें आपका एक सुई वाला, ठीक है, जिसमें आपका होगा यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह करके। ठीक है ना, अभी 8 ही लिखा, 9, 10, 11, 12, 4 को हमने गायब कर दिया। क्या हुआ? अपना है भाई, पेन अपना, सब कुछ अपना, जितना हम लगा सकते हैं, जितना को भगा सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारे हैं। अब अगर इसको बढ़िया से बनाना चाहें, जो आप मार्केट में बिकता है, तो यहाँ पर अगर एक हटा दी, एक भी गायब रहेगा तो बोलेगा चुट्टा चुरा लिया। ठीक है ना, तो आपको सारा का सारा लिखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग एक समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक हटा दे, 10 हटा दे, कोई नहीं, यहाँ पर सिर्फ समझना है हमको। देखिए यहाँ पर इस संकेत के रूप में दर्शा रहा है कि अभी आपका टाइम कितना हो रहा है, तो अभी आपका टाइम 2 बज रहा है। ये कौन बताया? तो ये वाला एरो बता रहा है कि अभी टाइम आपका 2 हो रहा है। अभी टाइम कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। यहाँ से थोड़ा समझ सकते हैं, छोटका वाला है, ये बड़का वाला है। तो छोटका वाला जन्ने रहता है और बड़का वाला 12 पे रहता है, तो जितना छोटका वाला जिसके सामने रहता है उतना ही टाइम होता है। ठीक है ना, तो हम लोग छोटका वाला पे ध्यान दे रहे, केकरा वाला पे? छोटका वाला पे। जब छोटका वाला पे ध्यान दे रहे हैं तो नजर आ गया कि 2 बज रहा है। तो हम लोग क्या संकेत के रूप में देख रहे हैं, यहाँ थोड़ी लिखा गया कि 2 बज रहा है। लेकिन हम लोग अगर और एक घड़ी की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्ट लिखा रहता है 2, यानी कि 0 और 2, और यहाँ पर इस तरह से। तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि अभी कितना टाइम हो रहा है आपका, तो अभी टाइम हो रहा है आपका 2 बज रहा है। कितना बज रहा है? 2। लेकिन अभी हम लोग जब संकेत के रूप में प्रदर्शन करेगा तो उसको एनालॉग क्लॉक कहेंगे। यानी पहला बात लिख सकते हैं क्लॉक के बारे में, अगर संकेत के रूप में, अगर संकेत के रूप में हो तो क्या कहेंगे उसको? एनालॉग। ठीक है, अगर संकेत के रूप में हो तो। अगर नंबर के रूप में हो, संख्या के रूप में, अंक के रूप में हो, अंक के रूप में हो तो क्या होगा? यहां लिख देते हैं, अगर अंक के रूप में हो, तो उसे क्या कहेंगे? डिजिटल कहेंगे। ठीक है, अगर अंक के रूप में रहेगा तो उसे डिजिटल कहेंगे, अगर संकेत के रूप में रहेगा तो क्या कहेंगे? उसे एनालॉग कहेंगे। ठीक है ना, तो यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। हम लोग लॉजिक गेट को थोड़ा आगे करते हैं। लॉजिक गेट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सॉरी, लॉजिक गेट जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। लॉजिक गेट आपका 2 प्रकार का होता है। लेकिन देखिए लॉजिक गेट के हम लोग सब सब जितनी सारी कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे, उसका बुलियन व्यंजक सीखेंगे, उसका सत्यता सारणी सीखेंगे, किस प्रकार से वो काम करता है, कहाँ काम करता है, ये तो आपको पता हो गया कि वो डिजिटल सिस्टम के रूप में कार्य करता है। कौन से सिस्टम के? डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम के रूप में कार्य करता है तो आपको पता होना चाहिए इसमें अंक का प्रदर्शन होगा, यानी अंक के रूप में इसका सत्यता सारणी निकालना होगा, बुलियन व्यंजक निकालना होगा। आप बोल सकते हैं सत्यता सारणी, बुलियन व्यंजक, ट्रूथ टेबल, सबका नाम एक ही है। ठीक है ना, इसका समीकरण देखना होगा। तो बारीकी से हम चीजों को यहाँ पर आइए पढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है।
अब हम लोग आ जाएंगे लॉजिक गेट। यहां से हम लोग लॉजिक गेट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देख, लॉजिक गेट मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहली बात लिख देते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। इसको भी हम हटा देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दूसरा बात, लॉजिक गेट दो प्रकार का होता है अगर दोनों का बात लिखा जाए, यहां पे दोनों के बारे में लिखा जाए, तो दोनों के बारे में लिखा जाए तो इसका पहला पार्ट हो जाएगा आपका मूलभूत लॉजिक गेट। मूलभूत लॉजिक गेट। इसका दूसरा पार्ट के बारे में बात किया जाए तो दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका सार्वत्रिक लॉजिक गेट, या बोल सकते हैं सार्वत्रिक लॉजिक गेट मिला जुला। ठीक है ना, एक आपका मूलभूत लॉजिक गेट, दूसरा आपका सार्वत्रिक लॉजिक गेट। ठीक है, सबसे पहला आपका मूलभूत लॉजिक गेट, दूसरा क्या बताया? सार्वत्रिक लॉजिक गेट। फिर से एक बार, लॉजिक गेट दो प्रकार का, लॉजिक गेट दो प्रकार का, एक मूलभूत दूसरा सार्वत्रिक। अगर मूलभूत की बात की जाए, अगर इसके बारे में थोड़ा पढ़ा जाए तो इसका प्रकार जो होता है, यह टोटल और टोटल तीन प्रकार के होते हैं। कुल कितने प्रकार के होते हैं? इसके कितने प्रकार है? तीन प्रकार है। अगर इसके बारे में बात की जाए, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, अगर इसके बारे में लिखा जाए तो यह तीन प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। अगर इसका पहला देखा जाए तो और गेट होता है, और गेट। अगर दूसरा देखा जाए तो यहां पर हो जाएगा और, दूसरा हो जाएगा आपका एंड गेट। तीसरा अगर पार्ट देखा जाए तो इसका हो जाता है नॉट गेट। ठीक है, सबसे पहला आपका और गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा नॉट गेट। उसके बाद अगर इसकी बात की जाए तो यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का? दो प्रकार। यह दो प्रकार का होता है। अगर इसका पहला पार्ट देखा जाए तो पहला पार्ट आपका हो जाएगा नैंद। ठीक है, नैंद गेट। दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका नॉर गेट। पहला पार्ट क्या हो जाएगा आपका? नैंद गेट, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका? नॉर गेट। बात बिल्कुल समझ में आ गया यहां तक? सबसे पहला और गेट, ठीक है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा? एंड गेट, उसके बाद क्या हो जाएगा? नॉट गेट। यह कौन से गेट का ये भाग है? तो आपका मूलभूत लॉजिक गेट का ये भाग है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सार्वत्रिक लॉजिक गेट दो प्रकार का, एक होता है आपका एंड गेट, एक होता है आपका एंड गेट, दूसरा आपका होता है नॉर गेट। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी लिखेगा तो सबको क्या लिखेगा? बड़े वाले लेटर में लिखना है। किस लेटर में लिखना है? बड़े वाले में। अब आगे देखते हैं कि इसको सार्वत्रिक बोला गया है, यानी किसी ना किसी के मिलने से बना होगा। तो हम इसके बारे में आपको बता दें कि नैंद गेट का जो निर्माण हुआ था वो एंड गेट और नॉट गेट को मिलाने से हुआ था। यानी एंड गेट और नॉट गेट को मिलाइएगा तो आपका क्या बना था? ये नैंद गेट बना था। एंड गेट और नॉट गेट को मिलाइएगा तो आपका कौन सा गेट बना था? नैंद गेट। अगर इसकी बारे में बात की जाए कि यह किसको किसको मिलने से बना था, तो और गेट और प्लस का आपका हो जाएगा नॉट गेट। यह दोनों मिलने के बाद क्या बना था? आपका नॉर गेट बना था। ठीक है ना, तो यहां पर अगर देख रहे होंगे कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, तो लॉजिक गेट दो प्रकार के होते हैं, एक मूलभूत लॉजिक गेट, दूसरा सार्वत्रिक लॉजिक गेट। मूलभूत लॉजिक गेट के बारे में बता दिया आपको कि मूलभूत लॉजिक गेट कुल तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला और गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा नॉट गेट। उसके बाद अगर सार्वत्रिक की तरफ जाएं तो सार्वत्रिक लॉजिक गेट आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका होगा नैंद गेट और दूसरा आपका होगा नॉर गेट। अगर नैंद गेट की बात की जाए तो नैंद गेट दो गेटों के मिलने से बना था। एक पहला आपका गेट है जो उसको बोलते हैं एंड गेट, और दूसरा गेट है नॉट। ये दोनों को मिलाने के बाद कैसन गेट? तो नैंद गेट। अगर दूसरका के बात करल जाए तो दूसरका हमार कौन गेट? और गेट। और केकरा मिला देना चाहिए? तो नॉट गेट को। तो और गेट और नॉट गेट को मिला देंगे तो कोची बनेगा? हमारा जो बनने वाला है नॉर गेट। कोई दिक्कत है का? ना। तो इसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, बारीकी से समझेंगे कि और गेट किसे कहते हैं,
नॉट एंड गेट किसे कहते हैं, नॉट गेट केकरा कहल जाता है, एंड नैंद गेट किसको कहते हैं, और नॉर गेट केकरा कहल जाता है। धीरे धीरे क्या करेंगे, चीजों को समझते चलेंगे, हमारा गेट भी क्लियर हो जाएगा। कैसन का गेट, लॉजिक गेट, घर में खोले वाला गेट नहीं है ये, ठीक है ना, कि जाएं और खोल दिए। हम लोग बहुत गेट खोल कर बैठे हुए हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आकर देख लगे कैसन कैसन गेट हो रहता है। बड़ी पढ़ लिया है गेट, मेन गेट, फिर बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पीछे वाला गेट, पीछे वाला दरवाजा। अब यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है लॉजिक गेट, ना आगे वाला गेट ना पीछे वाला गेट, ये खाली है लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट सुनने में दिमाग खराब हो गया, लॉजिक गेट अभी तक हम लोग पढ़े थे आगे का दरवाजा और पीछे का, यहाँ तो लॉजिक गेट पढ़ना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लॉजिक गेट के बारे में देखते हैं क्या होता है लॉजिक गेट अपना। चलिए, तो मूलभूत लॉजिक गेट को हम लोग यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। मूलभूत लॉजिक गेट में सबसे पहला जो गेट था आपका और गेट था। कौन गेट था, और गेट, कैसन का गेट, और गेट ना, और गेट। चलिए और गेट को समझेंगे। अगर और गेट का समीकरण थोड़ा पहले समझ ले कि और गेट का समीकरण क्या होता है। और गेट का जो समीकरण होगा y बराबर हो जाएगा a प्लस बी। और गेट का समीकरण y बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस y बराबर a प्लस बी आपका कौन सा समीकरण कहलाएगा, और गेट का समीकरण। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि और गेट को किस समीकरण से सूचित करते हैं, तो या और गेट का समीकरण लिखें, तो और गेट का समीकरण आपका हो जाएगा y बराबर a प्लस बी। कोई दिक्कत ना। जब हमको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, तो जब आप हमारी वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको कैसे दिक्कत होगी, क्या बात हमने सही कही है, क्या सही कही होगी। चलिए आगे देखते हैं। y बराबर a प्लस बी, ठीक है ना, यानी a प्लस बी को जब जोड़ेंगे तो y के बराबर हो जाएगा। बात समझना है थोड़ा, a प्लस बी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, y के बराबर। किसके बराबर, y के बराबर। आइए अगर इसका डायग्राम की बात की जाए, कैसन का, फोटोइया कुछ ही फोटोइया, अगर फोटोइया की बात किया जाए तो, अगर फोटो का बात करेंगे तो तुम सिंपल सा फोटो, चित्र, चित्र देखते हैं, चित्र देखते हैं। अगर चित्र की बात की जाए तो देखो बहुत प्यारा सा, दो डंडा लगाना है, एक ए लिखना है, दूसर का डंटवा में बी लिखना है, कुछ ही लिखना है बी। यहाँ पर एक लाइन खींचना है जिसको लकवा मारा होगा, यानी बचपन में पोलियो का टीका नहीं लिया होगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया। इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पर जो आएगा इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बाद इसको आप क्या लिख देना, y लिख देना। यानी इस तरफ वाले भाग को डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे इनपुट, अंदर जाए वाला, करने जाए वाला अंदरे। यहाँ पर को हम लोग लिख देंगे आउटपुट, करने जाए वाला बाहरे जाए वाला। ये अंदर जाएगा, ये बाहरे जाएगा, बाहर जाता है बाहर निकलता है, ठीक है ना। ये अंदर जा रहा है यानी घुस रहा है, ये कुछ कर रहा है, निकल रहा है, यानी ठीक है, करने जा रहा है घुस रहा है, ये कहाँ जा रहा है, निकल रहा है। तो नहीं ए बी वाई, यानी ए बी का योग कितने के बराबर, वाई के बराबर। ए बी का योग कितने के बराबर, वाई के बराबर। अगर चित्र बोल दे तो ऐसा न कहना, तो एक और चित्र बना देते हैं, एक और चित्र बना देते हैं। नहीं नहीं, ये वाला चित्र भाई यही सही है, ये वाला चित्र भाई यही सही, यही वाला याद रखा। 10 को चित्र याद रखबा तो कंफ्यूजन हो जाए का। चल यहाँ देखा, अब देखो क्या होता है, इनपुट आउटपुट मिल गया, चित्र समझ लिए, डायग्राम समझ लिए, थोड़ा परिभाषा समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, परिभाषा। सर आप तो उल्टा चल रहे हैं, पहले परिभाषा पढ़ा देते हैं उसके बाद, लेकिन थोड़ा डायग्राम समझ लेने और थोड़ा समीकरण समझ लेने से यहाँ परिभाषा में कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि परिभाषा लगभग और लगभग सबका एक ही जैसा मिलेगा। लॉजिक गेट परिभाषा समझ, वैसा लॉजिक गेट। सबसे पहले तो एक चीज हम बताना भूल ही गए, क्या भूल गए, लॉजिक गेट किसे कहते हैं, है ना। लॉजिक गेट किसे कहते हैं यही तो बताना भूल गए ना। अब कोई बोला भी नहीं, क्या बात है भैया, कोई बोला वो नहीं करता है। कहीं नहीं बोलता है, चलो कोई बात नहीं।
यहाँ देखो, लॉजिक गेट। कौन गेट? लॉजिक। लॉजिक गेट किसे कहते हैं? तो वैसा गेट जो तार्किक नियम पर कार्य करता है उसे लॉजिक गेट कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं लॉजिक। अगर डिफिनीशन पूछ दे आपसे, लॉजिक गेट, अगर लॉजिक गेट का डिफिनीशन पूछ दे तो वैसा गेट जो किसके नियम पर? तार्किक नियम पर। कैसन का नियम? तार्किक नियम पर क्या करता हो? कार्य करता। कैसा नियम पर कार्य करता है? तार्किक नियम पर। क्लियर है? कोई बोलो नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ समझ लिया ना, याद आ गया, हमरा याद आ गया था बता दिए, है ना, छोटा छोटा बात था। वैसा गेट जो तार्किक नियम पे कार्य करता है उसे हम लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट दो प्रकार का बता दिया गया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और गेट को। और गेट का समीकरण देखा गया कि y बराबर a प्लस बी। चित्र देखा गया कि ऐसा का चित्र होगा, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा थोड़ा सीधा। यानी इतना दूर पोलियो पिया होगा, पोलियो का दवा, इतना दूर थोड़ा सा नहीं पिया होगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर अंदर जाएगा, यहाँ बाहर जाएगा, यानी कि अंदर यहाँ बाहर। चलो कोई दिक्कत नहीं। परिभाषा अगर देखा जाए और गेट का, जब, यानी बोल सकते हैं वैसा लॉजिक गेट जब एक इनपुट रहने पर भी आउटपुट की प्राप्ति होती हो उसे और गेट कहते हैं। यानी इसमें क्या हो जाएगा? एक इनपुट रहने पर भी, एक इनपुट रहने पर भी, क्या प्राप्ति हो? आउटपुट प्राप्त हो। एक इनपुट रहने पर भी आउटपुट प्राप्त हो उसे हम और गेट कहते हैं। एक इनपुट रहने पर भी आउटपुट प्राप्त हो उसे हम और गेट कहते हैं। ठीक है ना? एक इनपुट रहने पर भी आउटपुट प्राप्त हो उसे हम और गेट कहते हैं। ठीक है? एगो रहेगा तैयो, एगो से ज्यादा रह सकता है। एगो रहेगा तैयो काम बन जाएगा, एगो से ज्यादा रह सकता है। ये नहीं कह रहे हैं कि केवल और गेट में आपका एक रहेगा, एक से ज्यादा भी रह सकता है, एक से भी काम चल जाएगा। आउटपुट प्राप्त हो गया। कौन सा आउटपुट है? y है। y बराबर समीकरण क्या लिख दिए? a प्लस बी। अगर पूछ दे क्वेश्चन कि और गेट का समीकरण किसे कहते हैं, और गेट का समीकरण को लिखें, तो y बराबर a प्लस बी। चित्र पूछ देगा तो ये। अगर आपसे पूछ दे थोड़ा और थोड़ा बुलियन व्यंजक, कौन सा व्यंजक? बुलियन व्यंजक। बुलियन व्यंजक होता है, बुलियन सिस्टम होता है, सत्यता सारणी होता है। ठीक है ना? बुलियन व्यंजक। देखिए बुलियन व्यंजक, इसका और नाम सत्यता सारणी, और नाम ट्रूथ टेबल। ठीक है ना? सारा कुछ हम लोग बुलियन व्यंजक पढ़ रहे हैं। बुलियन व्यंजक में हमको देखा गया है कि ये दो बक्से बनाने हैं, एक में इनपुट रखना है, एक में आउटपुट रखना है। इनपुट के गो है? दो। आउटपुट के गो? तो जब दो इनपुट है तो दो एक तीन बक्सा बनाना हो, 1 2 3। ये वाला बक्सा हम बना देते इनपुट का और ये वाला को बना देते आउटपुट का। इसको यहां से घेर देते हैं, यहां से ऐसे नीचे लाया, यहां से ऐसे। ठीक है? ये आउटपुट का हो गया। और इनपुट में कितना है? a है और b है। आउटपुट में क्या है? y है। यहां तक अपने मन का कहानी। इसके बाद भी आप खुद से ही लिख सकते हो। हमने देखो नंबर रखा, आपको लॉजिक गेट जब बता रहा है तो उसमें नंबर यूज किया गया था कि ये डिजिटल में काम करता है। कैसे में काम करता है? डिजिटल में। और डिजिटल में जब काम करता है तो 0 1 यहाँ पर, फिर आप कितना लिख सकते हो? 1। यहाँ पर कितना लिख सकते हो? 0। दूसरी चीज आपको बता रहे हैं, या बाइनरी सिस्टम पे कार्य करता है। कैसा सिस्टम पे? बाइनरी। और बाइनरी अंक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अंक का। और अंक में कैसा? 1 और 0 का प्रयोग करते हैं। अंक में कैसा प्रयोग करते हैं? 1 और 0। क्योंकि बाइनरी में हमेशा जो अंक प्रयोग होता है वो 1 0 से लेकर 1 तक के ही अंकों का प्रयोग करते हैं, दो नहीं। फिर से समझ लीजिएगा, यह कैसा सिस्टम में चलता है? बाइनरी में। द्विआधारी पद्धति पर क्या करता है? कार्य करता है। कैसा पद्धति पर कार्य करता है? द्विआधारी में एक बात बताया गया कि 0 से लेकर 1 तक के अंकों का ही प्रयोग करते हैं। कैसा अंक को? 0 से 1। कैसा? 0 से 1 तक के अंकों का ही प्रयोग करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तो 0 लिखना है, नहीं तो फिर 1 लिखना है। चलिए आगे समझते हैं। यहां लिख देते हैं। देखिए पहले हम ले लेते हैं कितना? 0। आप 1 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी।
0 1 0 1। किताब में ऐसे ही दिया हुआ है, इसी तरह बता रहे हैं। बहुत सारे किताब में बहुत तरीके के दिए रहेंगे, आपको जैसे याद कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये वाला जो समीकरण लिखना है वो ये दोनों को इस समीकरण के अनुसार लिखना है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू लिखिएगा आप, ये दोनों जिस समीकरण के रूप में है उसी समीकरण में लिखना है। जब 0 1 0 1 लिख दी, यहाँ पर लिख दें 0 0 1 1 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम अपने मन से लिखे हैं। आपका जो मन वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो कहानी होगी वो इस समीकरण के हिसाब से होगी। किसके हिसाब से होगा? समीकरण। जैसन का समीकरण वैसन का लिखना है हमरा, यहाँ पर वैल्यू लिखना है, मनवा लिखना है, लिख दे ही। 0 और 0 को अगर हम जोड़ेंगे, क्योंकि ए और बी को जोड़ना है, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो y में कितना लिखना है? 0। अगर एक में 0 से जोड़ दे बउआ तो कुछ ही होगा। एक में 0 जोड़ना कौन है? बचपन में है, बचपन से हम लोग जोड़ रहे हैं। बचपन का प्यारा वाला कहानियां सुना है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में चला था कुछ दिन, है ना? तो वो वाला नहीं याद रखना हमको, ये वाला बचपन वाला याद रखना है जो हम लोग जोड़ घटाव किया करते थे। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो फिर कितना होगा? 1। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1। तो ये सर 2 होगा। 2 होगा। लेकिन कभी कभी हम लोग याद होगा कि बचपन में जब 2 को 3 लिख देते थे, 1 और 1 जोड़ते थे तो 2 होता था, 3 लिख देते थे। 0 और 1 जोड़ते थे तो 1 होता था, 2 लिख देते थे। यहाँ भी हम लोग को गलती ही करना है। और गलती क्या करना है? यहाँ पर एक ही परफेक्ट गलती करना है कि जब भी जोड़ेंगे तो 2 आए तो आए, लेकिन लिखना कितना है? 1। कम से कम कितना लिखना है? 1। गुना करने के बाद जो आ जाए, जब गुना करेगा तो चाहे 0 आएगा, नहीं तो फिर 1 आएगा। लेकिन जोड़ने के कंडीशन में कभी कभी आपका 2 आएगा, लेकिन 2 नहीं लिखना है। भूल करके गलती दोहरानी है, बचपन वाला गलती। बचपन वाला गलती क्या था कि हम लोग गलती से 2 को 3 और 3 को 2 लिखते थे। यहीं पर हम लोग 2 को कितना लिख देंगे? 1 लिखते। तो 2 को 1 लिख देंगे। 1 और 1 को जोड़ने के बाद 2 होना चाहिए था, लेकिन 2 नहीं हुआ। कितना हो गया? 1। तो यहां से समझ में आ गया बात, तो 1 हो गया। क्लियर है? तो यहां से यही वाला सिस्टम किसके हिसाब से चले? इसके हिसाब से चले। y बराबर a प्लस बी, तो y बराबर a प्लस बी कौन से गेट का समीकरण? और गेट का समीकरण। जब और गेट के समीकरण के बारे में बात की गई, यहां तक आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। बूलियन व्यंजक, सत्यता सारणी और आपका डायग्राम और आपका समीकरण, सारा का सारा कुछ यहां से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात करते हैं एंड गेट पे। कौन सा गेट पे? चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चीज और भी बता देते हैं, द्विआधारी पद्धति पे लॉजिक गेट काम करेगा। कैसन का गेट? द्विआधारी पद्धति पे लॉजिक गेट हमेशा द्विआधारी पे 0 से 1 तक के अंकों का प्रयोग करेंगे, इसीलिए 1 से ज्यादा नहीं ले गए, नहीं तो ये डेसिमल सिस्टम में चला जाता। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या करें, इस वीडियो मतलब थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, साफ करके हम एंड गेट की तरफ चलते हैं। हो गया ना? चलिए, इसका भी कोई काम नहीं, यहां से भी काम खत्म हो गया इसका। पढ़ने वाले कौन सा गेट? एंड गेट। ठीक है ना? अब आइए एंड गेट का अगर बात किया जाए परिभाषा, देखिए यहां पर परिभाषा, इस बार परिभाषा से चलेंगे। परिभाषा, अगर एंड गेट का परिभाषा लिया जाए तो हम लोग बस इस परिभाषा में 1 की जगह पर 2 कर देंगे, बाकी बात क्लियर हो जाएगा। आपको पहले भी बता चुके हैं कि परिभाषा में ज्यादातर कुछ बदलाव नहीं आएगा, बस कुछ कुछ ही बदलाव आएंगे जो हमको देखकर चलने हैं। अब देखिए क्या होता है परिभाषा। वैसा लॉजिक गेट जिसमें 2 इनपुट रहने पर भी आउटपुट की प्राप्ति हो। क्या रहेगा इसमें? लिख देते हैं यहां पे, इसमें 2 इनपुट रहने पर भी आउटपुट प्राप्त हो। कोई दिक्कत है? सबसे पहले लिख दिया हमने, परिभाषा लिख दिया कि 2 इनपुट रहने पर भी आउटपुट की प्राप्ति हो, उसे हम क्या कहेंगे? एंड गेट। अगर एंड गेट का समीकरण बोल दे, क्या बोल दे? समीकरण। अगर एंड गेट का समीकरण बोल दे, अगर एंड गेट का समीकरण बोल दे तो y का जो वैल्यू होगा a और b के गुणनफल के बराबर होगा। a और b के क्या होगा? गुणनफल के बराबर।
ये आपका एंड गेट का समीकरण है। अगर चित्र की बात की जाए, चित्र डायग्राम, तो डायग्राम बहुत हल्का सा है इसका, उसमें लकवा मारा था, इसमें बराबर यानी टाइम पे पोलियो खाया है, तो आपका जो डायग्राम होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका इनपुट हो जाएगा ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये वाला आपका आउटपुट हो जाएगा क्या, वाई। इस वाले सेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे, इनपुट। और ये इस वाले सेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट। यानी अंदर जाए वाला, ये बाहर जाए वाला, ये अंदर ये बाहर, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। इसका सेकंड डायग्राम भी आपको दिखा रहा है जो शायद आपको किताब में मिल जाए, तो किताब में जो मिलेगा कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम मिलेगा, ठीक है ना। ये वाई, ये ए और ये बी और ये वाला क्या हो जाएगा, ये इसके जैसा और ये इसके जैसा, ठीक है। तो यहां से आपने देखा परिभाषा, दो इनपुट रहने पर भी आउटपुट की प्राप्ति हो, ठीक है ना। समीकरण y बराबर ए इंटू बी, चित्र ऐसा, और यहाँ पर आपका सेकंड जो डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। बात बिल्कुल यहाँ से समझ में आ गया होगा। चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब देखिए क्या होता है। ओह, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इतना समझने के बाद हम लोग को एक ही चीज पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं बुलियन व्यंजक सत्यता सारणी। एक चीज और लिख देते हैं, कभी कभी हिंदी में मिल जाएगा ये, ट्रूथ टेबल कभी कभी मिल जाएगा, ठीक है। बुलियन व्यंजक पढ़ रहे हैं, सत्यता सारणी पढ़ रहे हैं, कहानी वही है, इनपुट को अलग लिख देंगे, आउटपुट को अलग लिख देंगे, ठीक है। इनपुट को दो भागों में बांटा गया, एक में ए रखना है, एक में बी रखना है, और आउटपुट को दो भागों में बांटा गया जिसमें हम लोग क्या रखेंगे, वाई को रखेंगे, ठीक है। यहां पर हमने क्या ले रखा था, तो यहां पर हमने ले रखा था 0 1 0 1, जैसा आपने एक बार याद कर लिया उसी तरह सब में याद कर लीजिएगा, ठीक है, चेंज नहीं होता है बार बार। 0 1 0 1, यहाँ पर लिखे थे 0 0 1 1, यहाँ पर क्या लिखना है, तो इस समीकरण के हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पर यह समीकरण क्या कह रहा है आपका, कि y का जो वैल्यू लिखिएगा ए और बी को गुना करके ही लिखिएगा। तो ए और बी को गुना करते हैं, जीरो में जब जीरो को गुना करेंगे जीरो, एक में जीरो को गुना करेंगे जीरो, जीरो में एक से गुना करेंगे जीरो, जब एक में एक से गुना करेंगे एक। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको बात। कुछ नहीं करना है, जब आपको बुलियन व्यंजक बनाना है तो ये दो वाले घर आपको याद रख लेने हैं, बाकी जो तीसरा घर होगा वो समीकरण के हिसाब से लिख देना है, और कुछ नहीं करना है। जब समीकरण आपको याद हो जाएगा और इस तरह का ये दो घर आपको याद हो जाएगा तो बुलियन व्यंजक बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो बता दे रहे हैं आपको। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि एंड गेट का समीकरण लिखें, एंड गेट का चित्र बनाए, या एंड गेट का सत्यता सारणी बुलियन व्यंजक लिखें, या फिर बुलियन व्यंजक दे देगा और कहेगा कि यह किस गेट का बुलियन व्यंजक है, या आपका डायग्राम दे देगा और कहेगा 21 गेट का चित्र है, या आपका समीकरण दे देगा और कहेगा यह किस गेट का समीकरण है। तो ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हम लोग एक क्वेश्चन और है, जो क्वेश्चन का नाम है नॉट गेट। नॉट गेट को पढ़ने के बाद आपका जो सर्वात्रिक लॉजिक गेट है उसको अगले वीडियो में आपके लिए लाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अगला, अगला आपका जो क्वेश्चन है वो कौन सा गेट है, नॉट गेट। लास्ट गेट, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट में जो कहानी होगा वो पहले के जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी अगर एक रहेगा इनपुट तो आउटपुट कुछ नहीं होगा, अगर आउटपुट कुछ नहीं होगा तो इनपुट एक हो जाएगा। तो यहां से अगर परिभाषा की बात की जाए तो यहां लिख सकते हैं इसमें केवल केवल एक इनपुट रहने पर भी, इसमें केवल एक इनपुट रहने पर भी आउटपुट मिल सके। ठीक है ना, इसमें केवल एक इनपुट रहने पर भी आउटपुट की प्राप्ति हो, उसे हम नॉट गेट कहते हैं।
अगर नॉट गेट का क्या पूछ दे आपसे, अगर नॉट गेट का आपसे पूछ दे बुलियन, सॉरी नॉट गेट का अगर आपसे पूछ दे समीकरण, क्या समीकरण, इक्वेशन, अगर समीकरण पूछ दे तो y का जो वैल्यू होगा वो a पर इस तरह से छतरी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? छतरी। कभी कभी इसे डैश या रेकडिंग के रूप में भी लोग पढ़ते हैं। यहां पर इस छतरी लगा देंगे। पानी वानी पड़ रहा है तो पानी वानी पड़ रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा छिपा दे रहे हैं। ठीक है। अगर इसका क्या पूछ दे आपसे, चित्र, डायग्राम, अगर चित्र पूछ दे तो बहुत प्यारा सा चित्र, कितना इनपुट, एक इनपुट, कितना इनपुट, एक इनपुट रहे फिर भी आउटपुट मिल जाए, एक इनपुट, ये वाला सेक्शन क्या कहलाएगा आपका, इनपुट। ठीक है, इनपुट, इस वाले को क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। आउटपुट क्या कहलाएगा, लेकिन आउटपुट के पहले ये गोलका बना देना। जब ये गोलका बना दीजिएगा तो ये कौन सा गेट कहला जाएगा आपका, नॉट गेट। ये वाला क्या कहलाएगा सेक्शन आपका, आउटपुट। ठीक है ना, चलिए इनपुट आउटपुट। कितने इनपुट होंगे केवल एक इनपुट रहेंगे फिर भी आउटपुट मिल जाएंगे। ठीक है ना। अगर ये गोलका बना देते हैं तो नॉट गेट हो जाता है, कोई दिक्कत। चलिए इसका सेकंड डायग्राम आपको ही बता दे रहे हैं। अगर सेकंड डायग्राम में आपको कुछ पूछ दे तो सेकंड डायग्राम में आपका कभी कभी इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, ये भी आपका नॉट गेट का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसे याद रखिए। अगर आपसे परिभाषा पूछ दे, इसमें केवल एक इनपुट रहने पर भी आउटपुट की प्राप्ति हो, समीकरण बोल दे तो y बराबर a पर ऊपर क्या चला जाएगा, a पर रैकडिंग चला जाएगा। निम्न चित्र द्वारा सूचित किया जाता है इसे। निम्न चित्र में क्या करेंगे, बस इसमें एक डंडे कम है और यहां पर एक गोल लग गया, नॉट गेट हो गया। ठीक है ना। जब नॉट गेट करना है तो यहां पर एक लाठी हटा दो और यहां पर एक गोल लगा दो, यानी एक हटा दो लाठी और यहां पर एक गेंदा लगा दो। ठीक है ना, यानी कि एक विकेट हटा दो, एक बॉल लगा दो। कोई दिक्कत है? तो एक विकेट मैंने यहां से हटा दिया, एक बॉल लगा दिया, आपका नॉट गेट हो गया। तो नॉट गेट को इस चित्र द्वारा सूचित करते हैं। बाकी बात यहां पर समझते हैं। यहां तक तो कहानी थी जो सब सिस्टम से चल रही थी। अब जो यहाँ पर थोड़ा सा हमने उल्टा देख लिया कि वहां पर प्लस और माइनस का कहानी था और गुना का कहानी था, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ऊपर में छतरी लगा दिया। अब इस छतरी का कहानी क्या होता है, तो छतरी का कहानी जो होता है जस्ट उल्टा हो जाता है। तो उल्टा क्या होता है, तो अगर इसका हम ट्रूथ टेबल बुलियन व्यंजक लिखना चाहें, सत्यता सारणी लिखना चाहें, तो इसमें इनपुट भी एक और आउटपुट भी एक। इस बात पे थोड़ा गौर करना है, इनपुट और आउटपुट। ठीक है ना, इनपुट और आउटपुट दोनों एक ही है। यानी यहां अगर ए लिखेंगे तो इसमें क्या लिखा जाएगा आपका, वाई। ठीक है, इसमें अगर ए लिखेंगे तो इसमें कितना लिखा जाएगा, वाई। अगर हम ए यानी इनपुट में अगर हम 0 रखेंगे तो इस रेकडिंग का क्या मतलब होता है, अगर हम 0 रखेंगे तो इसमें जो इनपुट आउटपुट जो निकलेगा वो कितने के बराबर निकलेगा, 1 के बराबर। अगर हम इनपुट में 1 रखेंगे तो आउटपुट कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये किसका मान कहलाता है, ये वाला जो लगा हुआ है आपका, वो कहलाता है कि अगर आप 0 रखते हैं तो आउटपुट 1 निकलता है, अगर आप 1 रखते हैं तो आउटपुट कितना निकलता है, लड्डू, 0। ठीक है ना, जस्ट उल्टा। 1 रखिएगा 0 निकलेगा, 0 रखिएगा 1 निकलेगा। ये कौन से गेट का समीकरण है, तो ये समीकरण आपका है नॉट गेट का, नहीं वाला गेट का। नहीं वाला गेट का कहने का मतलब आप बोल रहे हैं करो, ये बोल रहा है नहीं करेंगे, अब बोल रहा है नहीं करो तो ये बोल रहा है करेंगे। ठीक है ना, तो ये गेट आपका हो गया मूलभूत। अगला जो वीडियो आपके लिए आएगा वो सर्वात्रिक लॉजिक गेट, जिसमें आपका नैंद गेट और नॉर गेट को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।